तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता, कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको समझाने में तरंग सिद्धांत कैसे गलत हो गया, कि तरंग सिद्धांत जो है वो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्यों नहीं समझा पाया, इसके बारे में अपन देखते जाएंगे। देखो, वन बाय वन देखेंगे। पहली बात, जो अपन बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी धातु पृष्ठ पे अपन ने प्रकाश आपतित करवा दिया तो तरंग सिद्धांत क्या बोल रहा है? तरंग सिद्धांत बोलता है कि यदि अपन किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वो जो उस धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे जब उनके पास पर्याप्त ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी, उस ऊर्जा को ग्रहण करके उस वहाँ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। ये किसका कहना है? तरंग सिद्धांत का, कि अगर धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उस प्रकाश को धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन संग्रहित करते रहेंगे उस प्रकाश की ऊर्जा को, और जब उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन ये कथन उनका गलत है, तरंग सिद्धांत, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो प्रकाश आपतित हुआ, प्रकाश आपतित होते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए। जबकि तरंग सिद्धांत क्या बोलता है कि समय भी लग सकता है। ये पहली असमर्थता हो गई। क्या? कि किसी तरंग सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे अपन, तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते रहेंगे और जब उनके पास उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन फोटोन सिद्धांत के अनुसार क्या है? समय नहीं लगना चाहिए, जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चैता नहीं होती। यहाँ पहली बात ये गलत हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने हैं तो तरंग सिद्धांत के अनुसार तो जब पर्याप्त ऊर्जा है
उसको संग्रहित करेंगे जब ऊर्जा उनके पास पर्याप्त हो गई कि उस ऊर्जा को लेने के बाद निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, समय नहीं लगना चाहिए। वास्तविकता तो यही है, फोटोन सिद्धांत तो यही तो बोल रहा है कि उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे ही उसको उच्च आवर्ती या दहली आवर्ती के बराबर का प्रकाश मिल जाए, उसको लेते ही वो धातु पृष्ठ से बाहर चले जाने चाहिए। तो पहला तो यह बात यहीं आके गलत हो गई। दूसरी बात, तरंग सिद्धांत बोलता है कि जैसे जैसे तीव्रता को बढ़ाओगे वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा का मान बढ़ता है, केवल प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। तो अब दूसरी बात, तरंग सिद्धांत बोलता है कि यदि तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जानी चाहिए। तरंग सिद्धांत ये बोलता है कि अगर तीव्रता बढ़ा रहे हो तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आपतित ऊर्जा, पृष्ठ पर जो आपतित ऊर्जा हो रही है उसका मान बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, जिससे गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, तीव्रता के साथ गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि नहीं होती है। फोटोन सिद्धांत में अपन ने ये देखा है। तो क्या हो जाएगा? तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ पर आपतित ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? फोटोन सिद्धांत में क्या है? तीव्रता के साथ ऊर्जा का मान नहीं बढ़ता है। दो असफलता हो गई, तीसरी देखेंगे अपन। तरंग सिद्धांत बोलता है कि किसी भी आवर्ती का प्रकाश आपतित करवा दो किसी पृष्ठ पर, धातु पृष्ठ पर अगर किसी भी आवर्ती का प्रकाश आपतित करवा रहे हो तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उस आपतित प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करते रहेंगे, और जब पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जब आपतित प्रकाश दहली आवर्ती के बराबर या उससे अधिक हो, वरना कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो तीसरी असफलता क्या हुई कि तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित करवाने से इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित होने चाहिए, क्योंकि आपतित प्रकाश से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते रहेंगे और जब पर्याप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। ये तो किसने कहा? तरंग सिद्धांत बोलता है कि किसी भी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाते जाओ, किसी भी आवर्ती का इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करते रहेंगे और जब उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या बोलता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो? दहलीय आवृत्ति हो, दहलीय आवृत्ति हो या उससे अधिक, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो क्या हुआ? असफलता के बारे में देख रहे हैं कि तरंग सिद्धांत कैसे असफल हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में। तो पहला तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करवाते हैं तो वो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे उस ऊर्जा को लेकर। तरंग सिद्धांत तो ये बोलता है, लेकिन फोटोन सिद्धांत बोलता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि तरंग सिद्धांत बोलता है कि तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ पर आपतित क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ पर आपतित ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है इलेक्ट्रॉनों से। और लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? तीव्रता के साथ इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, गतिज ऊर्जा का मान नहीं बढ़ता है। तीसरी बात क्या है? तरंग सिद्धांत बोलता है किसी भी आवर्ती का प्रकाश आपतित करवा दो पृष्ठ पर, जब ये प्रकाश आपतित करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश को अवशोषित करते रहेंगे ऊर्जा को, और जब उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। ये तो कौन बोलता है? तरंग सिद्धांत। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक सत्यापन जब हर्ट्ज ने, होलबॉक्स ने और लेनार्ड ने अपने प्रयोगों के द्वारा अपने को एक्सप्लेन किया कि जब प्रकाश अपन किसी भी धातु पृष्ठ पर आपतित करवाएंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत धारा बनती है। इन सब को देखने के बाद अब कह के चले जाए उसको कोई नहीं मानेगा। अपने को उनको प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक रूप से भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा ही होता है क्या। तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे कि जब अपन प्रयोगों के द्वारा जब इसके बारे में अध्ययन किए
तो एक्चुअल में जो रिजल्ट आए वो क्या थे, और जो प्रायोगिक अपन कुछ चीज़ कर लेते हैं, प्रैक्टिकली अपन कुछ चीज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा अपने माइंड में आती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, अच्छी प्रकार से अपन उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो लेनार्ड ने फिर मिलिकॉन के साथ मिलकर इसको बहुत ही अच्छे से प्रयोग के द्वारा समझाने की कोशिश की, और अपन भी वही काम करेंगे, इसको प्रयोग के द्वारा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, लेनार्ड व मिलिकन का प्रयोग, कई जगह आपको मिलिकॉन भी मिलेगा। इस प्रयोग के बारे में देखेंगे। उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उससे पहले उन्होंने एक परिपथ संयोजित किया। उस परिपथ को देखो कैसे संयोजित किया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये यहाँ एक माइक्रो एमीटर लगा दिया तथा समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया। देखो, एक बार मैं इस चित्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो पाइप लगाया इसको अपन बोलेंगे विसर्जक नलिका, या इसका जो दूसरा नाम है वो है निर्वात बल्लभ। इसको अपन बोलेंगे कैथोड, इसको अपन बोलेंगे एनोड। यहाँ एक अजीब सा कुछ दिख रहा है आपको, ये है दिक् परिवर्तक, इसको बोलेंगे अपन दिक् परिवर्तक। ये लगा हुआ है जो है माइक्रो एमीटर। यहाँ अपन ने जो लगा रखा है वो है वोल्ट मीटर। इसको अपन बोलेंगे ई, या जिसको बोलेंगे अपन बैटरी। यहाँ अपन इसको के लिखेंगे, जिसको बोलोगे कुंजी। विभव विभाजक। इन सबसे पहले एक परिपथ तैयार किया जो कि अपने सामने है। अब देखो, सबसे पहले क्या लिया, एक विसर्जक नलिका ली जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिनको अपन कहेंगे कैथोड और एनोड। इनके बारे में अपने पीछे जो टॉपिक उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अपन ने चर्चा भी की है इसी के बारे में। इसके बाद क्या किया, एक दिक् परिवर्तक लगा दिया जो क्या कर सकता है, विभव की दिशा को बदलेगा। दिक् परिवर्तक क्या करेगा, विभव की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। वोल्टमीटर लगाया अपन ने समांतर क्रम में, और एमीटर लगाया है श्रेणी क्रम में। अब बात आएगी कि अपन ने इनको समांतर और श्रेणी में क्यों लगाए।
इसका रीजन अपने को पता है, 10 तक भी पढ़ के आए, लेकिन फिर सुन लो, श्रेणी क्रम में मतलब माइक्रो एमीटर से धारा प्रवाहित होनी चाहिए तभी धारा का पठन करेगा, जबकि वोल्ट मीटर से धारा का पठन थोड़ी करते हैं, इससे विभव का पठन करते हैं, तो इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए अपने को। तब इसको अपन ने किस रूप में व्यवस्थित कर दिया, समांतर क्रम में। इसको किस रूप में लगा दिया, श्रेणी क्रम में। विभव विभाजक अपन यहाँ से विभव को परिवर्तित कर सकते हैं, विभव विभाजक के साथ अपन विभव को कम ज़्यादा जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ये कुंजी लगाई रखी है और ये बैटरी अपन ने लगा दी। ये एक प्रायोगिक चित्र अपन ने, प्रैक्टिकल के रूप में अपन ने ये एक परिपथ तैयार कर लिया। अब देखेंगे कि अपने को इससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे उन सब के बारे में। तो लेनार्ड और मिलिकन के जो प्रयोग थे उनके बारे में अब अपन इससे देखना चाहेंगे। देखो, सबसे पहले अपन यहाँ कुंजी नहीं लगाएंगे, मतलब परिपथ खुला है और कुंजी नहीं लगाएंगे, तब अपन यहाँ आर्क लैंप की सहायता से कैथोड, जिसको अपन पी प्लेट दे लेते हैं और इसको अपन क्या नाम दे लेते हैं, क्यू प्लेट। कैथोड पर आर्क लैंप की सहायता से जब प्रकाश को आपतित करवाया गया तो अपने को पता है कि कैथोड किसका उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो परिपथ तो खुला है, लेकिन यहाँ देखो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए किधर जाएंगे, एनोड की ओर। तो क्या कहेंगे अपन, धारा बहेगी क्या, बिल्कुल बहेगी, लेकिन वो धारा अति सूक्ष्म मान की होगी। बात आएगी कि सर बैटरी नहीं लगी हुई, वो कुंजी नहीं लगी हुई, धारा कहाँ से आई। तो देखो एक बार इधर कुंजी अपन ने यहाँ लगा दी, परिपथ खुला है, लेकिन देखो एक बंद परिपथ का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। किस रूप में, क्या किया मैंने, देखो यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आया, इधर गया, वापस यहाँ से वापस चला गया ने, कौन से परिपथ का निर्माण हो गया, बंद परिपथ का। और देखो एक बार इधर थोड़ा सा चलो, यहाँ कोई बैटरी लगी हुई है, यहाँ कोई कुंजी लगी हुई है और यहाँ अपन ने कोई बल्ब लगा दिया। अब इसको क्या कहेंगे, जब कुंजी नहीं लगा रखी है तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे खुला परिपथ। और कुंजी लगाती है, कौन सा परिपथ हो गया, बंद परिपथ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चलो आपने अगर दूसरी तरफ से ऐसा ही कुछ करते, कौन सा परिपथ है, ये बंद परिपथ अपने आप ही बन रहा है। तो इधर आओ, ये परिपथ तो हट गया, लेकिन ऊपर वाला पूरा परिपथ तो बंद ही हो गया ना। ऊपर वाला अगर इसको हटा देते थे, अगर यहाँ हटा भी देते हैं तो ऊपर वाला, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से अपने को पता है ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और धन के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एनोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को धनावेश के कारण अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही अल्प इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच पाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो, वो कहाँ चले जाएंगे, एनोड पर चले जाएंगे। तो परिपथ में लगा हुआ माइक्रो एमीटर अत्यल्प विक्षेप व्यक्त करता है। पहली बात तो ये हो गई। चलो दूसरी बात देखते हैं। अब देखो अपन यहाँ कुंजी लगाएंगे, ये कुंजी लगा दी, अब ये पूरा बंद परिपथ बन गया। समझ गए। अभी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की थी कि अपन, अब ये कौन सा परिपथ है, बंद। ये क्या लगाया था यहाँ, बल्ब। तो बल्ब जलेगा कि नहीं, जलेगा बिल्कुल वहाँ। तो यही काम इधर किया अपन ने। अपने को पता है ये क्या है, प्लस विभव। ये कौन सा विभव है, माइनस विभव। तो देखो प्लस से धारा जाती है, यहाँ तक धारा गई और इधर ही तो गई है प्लस की धारा, और ये यहाँ आ गई। किस पे आ गई प्लस की धारा, एनोड पर। प्लस की धारा किस पे आई, एनोड पर। ये क्या है, माइनस। माइनस की धारा कहाँ गई, माइनस किस पे गई, कैथोड पर। माइनस की धारा कहाँ गई, कैथोड पर। तो देखो यहाँ कौन सा विभव आ गया बच्चों, यहाँ ऋण विभव। और यहाँ कौन सा विभव आ गया बच्चों, यहाँ धन विभव। यहाँ ऋण विभव और यहाँ धन विभव है। जब हम इस पर, किस पर, कैथोड पर, प्रयोगशाला में या कहीं भी आर्क लैंप की सहायता से
प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये अपन जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होंगे तो कौन सा विभव है, माइनस विभव। तो माइनस विभव से, और इधर कौन सा विभव है, प्लस विभव। माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित, और प्लस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, आकर्षित। तो क्या होगा, ये जो माइनस वाला जो विभव यहाँ है, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पे कैथोड से प्रतिकर्षण, किसके कारण, माइनस के कारण, और एनोड पर प्लस के कारण कौन सा, आकर्षण बल लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अत्यधिक तीव्रता से कहाँ पहुँचने लग जाते हैं, धन विभव पर पहुँचने लग जाते हैं। यहाँ आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लग गए तो अपन देखेंगे कि परिपथ में लगा हुआ माइक्रो एमीटर विक्षेप व्यक्त करेगा, अत्यधिक मान की धारा प्रवाहित होगी। और अगर ये ऐसा होता है तो अपन जो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को अपन क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। उस धारा को क्या कहेंगे अपन, प्रकाश विद्युत धारा। कब प्रवाहित हुई प्रकाश विद्युत धारा, जब कैथोड पर बैटरी का ऋण टर्मिनल तथा एनोड पर बैटरी का धन टर्मिनल जोड़ देते हैं। तो प्रयोगशाला में जब आर्क लैंप की सहायता से कैथोड पर जब प्रकाश आपतित करवाते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन ऋण विभव के कारण प्रतिकर्षित तथा धन विभव के कारण आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन पी से प्लेट क्यू की ओर जाने लगते हैं, जिससे परिपथ में लगा हुआ माइक्रो एमीटर विक्षेप व्यक्त करता है, जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत धारा किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन किसके कारण उत्सर्जित हुए, प्रकाश के कारण। तो क्या यहाँ प्रकाश के कारण, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ही प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। प्रकाश विद्युत धारा को समझ लिए। अब बात आएगी कि अपन ने यहाँ दिक् परिवर्तक जोड़ा है, इन सब का क्या काम है, तो अपन इनको बदल बदल कर देखेंगे कि क्या होता है। देखो, इसको अपन थोड़ा सा बदल देते हैं। मैंने यहाँ जोड़ दिया इसको और इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। कौन सा विभव आ रहा है बच्चों, धन विभव, और यहाँ कौन सा विभव आरोपित हो जाएगा, धन। यहाँ देखो, अब यहाँ से चलना शुरू करो, माइनस की धारा आ रही है, तो यहाँ कौन सी धारा आ गई, माइनस। तो यहाँ तो कौन सा विभव आरोपित हुआ, धन विभव। कब, जब विभव दिक् परिवर्तक की सहायता से अपन बदल देते हैं। यहाँ कौन सा विभव आरोपित हुआ, धन विभव। इस स्थिति में जब अपन इस इलेक्ट्रोड पे प्रकाश आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, लेकिन क्या होगा, कौन सा विभव है, धन विभव बैटरी का। इस धन विभव के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर वापस यहीं क्या कर लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे, उनको यहीं संग्रहित कर लिया जाएगा। तो लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉनों का वेग इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ के धन मतलब आकर्षण बल को और यहाँ के प्रतिकर्षण बल को तोड़ देते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एनोड पर।
जिससे परिपथ में वापस क्या हो जाएगी, अल्पमान की धारा प्रवाहित हो जाएगी। लेकिन रोक सकते हैं अपन, विभव को और बढ़ा देंगे। कौन सी विभव को, ऋण विभव को बढ़ा दो। ऋण विभव को बढ़ा दोगे तो यहाँ और प्रतिकर्षण बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे। समझ गए ये बात? तो देखो यहाँ जब धन विभव आरोपित किया और यहाँ अपन ने ऋण विभव आरोपित कर दिया, तो क्या होगा, ऋण विभव के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचने में असक्षम हो जाएंगे, वापस यही उनको संग्रहित कर लिया जाएगा। तो ये अपना हो गया लेनार्ड और मिलिकन का प्रयोग। इसके बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में देख लें। कैथोड को अपन इस प्रयोग में क्या कहेंगे, कैथोड को अपन ने कहा है यहाँ P, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, उत्सर्जक प्लेट भी बोल सकते हो आप। क्या, कौन सा एनोड, जिसको अपन ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है चित्र में, एनोड को अपन ने नाम दिया है Q। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन संग्रहित, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, संग्राहक प्लेट भी कह सकते हैं। प्रयोगशाला में जो प्रकाश आपतित करवाया जाता है, प्रकाश आपतित करवाने के लिए प्रयोगशाला में आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है, जो कि पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत होता है। तो क्या अपन ने वापस देख लो एक बार, अपन ने जो अभी जितना किया, क्या किया, सबसे पहले एक प्रायोगिक परिपथ तैयार किया, लेनार्ड और मिलिकन ने एक प्रायोगिक परिपथ तैयार किया। उसमें अपन ने क्या लिया, एक विसर्जक नलिका, जो कि निर्वातित बल्ब भी बोल सकते हो। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो जिसको बोलेंगे कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड को अपन ने P से नाम दिया है, एनोड को Q से। ये कोई ज़रूरी नहीं आप P और Q से ही दे, अपने स्वेच्छा से भी दे सकते हो आप। तो अपन ने कैथोड को P कह दिया और एनोड को Q कह दिया, और क्या किया, एक दिक् परिवर्तक लगा दिया, एक समांतर क्रम में वोल्टमीटर और श्रेणी क्रम में माइक्रोमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी और विभव विभाजक लगा दिया। अब इस पूरे प्रायोगिक परिपथ को तैयार करने के बाद यहाँ अपन ने कुंजी नहीं लगाई तो कहेंगे कि अभी तक परिपथ खुला है। लेकिन यदि आप यहाँ प्रकाश आपतित करवा देते हो, अगर अपन ने यहाँ प्रकाश आपतित करवा दिया तो माइक्रोमीटर अत्यल्प विक्षेप व्यक्त करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ अपन कहेंगे कि परिपथ तो खुला था, परिपथ खुला नहीं है। देखो यहाँ से अपन क्या किए, प्रकाश आपतित करवाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, लेकिन परिपथ बंद है। कैसे, अपन इस स्थिति में चलते जाएं तो देखो अपन वहाँ कहाँ वापस आ गए, एनोड के पास आ गए। तो ये परिपथ बंद था, यहाँ तक हटाए तो कुंजी तो है, लेकिन इसके ऊपर वाला बंद परिपथ का निर्माण हो गया। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अधिक वेग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, एनोड पर। अगर वो वहाँ पहुँच गए तो माइक्रोमीटर अत्यल्प विक्षेप व्यक्त करेगा। अत्यल्प क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे लेकिन बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, यहाँ कुंजी लगा दी। अब जब कुंजी लगा दी तो बैटरी का यहाँ धन टर्मिनल है, धन टर्मिनल है तो धन के साथ चलते जाओ, अपन इस परिपथ के साथ चलते जाओ। कहाँ जा रहा है, धन कहाँ आ गया, एनोड के पास। ये ऋण के पास चलो, ऋण कहाँ चल रहा है, और ऋण किसके पास गया, कैथोड के पास। तो मतलब अपन क्या कहेंगे, यहाँ जो प्लेट P है इस पर तो बैटरी का ऋण विभव है, और जो प्लेट Q है उस पर बैटरी का धन विभव है। हो गया। अब प्रकाश आपतित करवाएंगे। प्रकाश आपतन के लिए बोला, प्रकाश आपतित करवाने के लिए आर्क लैंप का उपयोग करते हैं, जो कि पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। जब अपन ने यहाँ प्रकाश आपतित करवाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और यहाँ कौन सा विभव है, ऋण विभव। इलेक्ट्रॉन ऋण से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और धन से क्या होंगे, हमेशा आकर्षित। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाएंगे, P प्लेट से Q प्लेट के पास। अगर इलेक्ट्रॉन P से Q के पास जा रहे हैं
तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो गया। ये देखो ये दोनों जब जुड़ गए तो बंद परिपथ बन गया, ये बंद परिपथ अब बन गया। तो जब ये बंद परिपथ बन गया तो यहाँ जो धारा उत्पन्न होगी, माइक्रोमीटर विक्षेप व्यक्त करेगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो विक्षेप व्यक्त करेगा। तो किसके कारण प्रकाश धारा उत्पन्न हुई? प्रकाश को आपतित करवा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। तो जो धारा उत्पन्न होती है यहाँ उसको बोलते हैं पर प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का जब उत्सर्जन होता है उसके कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहेंगे अपन? प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। फिर मैंने आपको बताया दिक् परिवर्तक से बदल के देख लें। बदलने का मतलब अगर आप यहाँ धन विभव आरोपित कर देते हो और यहाँ ऋण विभव आरोपित कर देते हो तो धन के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन यही वापस उनको आकर्षित कर लिया जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वहाँ, अगर बहुत ज़्यादा वेग के कुछ इलेक्ट्रॉन वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अपन उसको रोक सकते हैं, ऋण विभव के मान को बढ़ा देंगे। ऋण विभव को बढ़ाएंगे तो प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा।